में काम करते थे, वैज्ञानिक लैब में चपरासी थे। उन्होंने बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी कराने के लिए अपने अधिकारी को लिखा। अधिकारी जातिवादी था, उन्होंने दीना भाना जी को सस्पेंड कर दिया। ये अम्बेडकर को कहाँ से ला रहा है यहाँ। दीना भाना जी सस्पेंड हो गए। दीना भाना जी संघर्ष करते रहे तो काशीराम जी का साथ मिला और दीना भाना जी बहाल हो गए। लेकिन उन्हें एक पीड़ा जो उनके बीच छोड़ गए वो ये था कि ये बाबा साहब से आखिर इतना लोग ये नफरत क्यों करते हैं। बाबा साहब की छुट्टी से इनको क्या गिला है। देवी देवताओं की छुट्टी हो सकती है, बलात्कारी भगवानों की छुट्टी हो सकती है, लेकिन हमारे बाबा साहब के जन्मदिन पर बाबा साहब की छुट्टी नहीं हो सकती। तो उनमें एक परिवर्तन आया। खापड़े साहब इनके बीच में आए। दीना भाना जी मानवर काशीराम साहब के रूप में बहन जी जो मायावती हैं वो प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और हम प्रदेश में आगे बढ़े। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पैर इतने कमज़ोर हैं कि हम खड़े रह नहीं सकते, हम गिर जाते हैं। हम राजनीति में सफल हुए लेकिन 5वीं बार हम सफल नहीं हो पा रहे और ना हो पाए। इस सारी चीज़ में एक ही बात है कि हमारा बहुजन समाज कमज़ोर हो गया। बहुजन समाज हिंदू बन गया और हम कमज़ोर होते चले गए। आज आपको एक नए रूप में हमारे साथी उठ रहे हैं, तमाम जन आंदोलन पैदा हो रहे हैं वाम सेठ के रूप में, चाहे बामन मेसराम जी का आंदोलन हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन हो, चाहे अन्य जो अम्बेडकर के नाम से जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो हो, सब बाबा साहब हमारे प्रोफेसर, बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आज बहुत बड़ी पोस्टों पे हमारे लोग हैं। खुल करके सरकार के ब्राह्मणवाद के, पूंजीवाद के, मनुवाद के खिलाफ आकर के खड़े हो गए। उन्हें चिंता नहीं हो रही है अपनी जान की। चाहे रोहित बेमूला हों जिनका के कत्ल हुआ, चाहे हमारी गौरी लंकेश हों जिनका के मर्डर हुआ, चाहे कन्मू जी हों जो वहाँ के महाराष्ट्र के थे उनका मर्डर हुआ। तो हमारे तमाम जो वैज्ञानिक तरीके के लोग हैं, वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, वो अपनी मरने की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो सामने आ चुके हैं। मेसराम जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ सीधा नारा दे रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी अत्याचार होते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, जा कर के उनकी गिरफ्तारी होती है। आज हम लोग अपनी गिरफ्तारियों से डरते हैं, हमारे नेता गिरफ्तारियों से डराते हैं, पुलिस से डराते हैं, गुंडों से डराते हैं। मैं रामर जी का यही सम्मान करता हूं, चंद्रशेखर आज़ाद का, क्या वो पुलिस से नहीं डरते, वो गुंडों से नहीं डरते। और जहाँ भी अत्याचार होता है, चाहे दलित वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे हमारे मुस्लिम वर्ग के साथियों पे हो, चाहे आदिवासियों पे हो, हर जा कर के चंद्रशेखर आज़ाद भाई अपना सीना अड़ा देते हैं। वो नौजवानों को लामबंद करके करते हैं। आज भी बेरोजगारी को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के वो संसद का घेराव करने जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, ये जो संसद का घेराव है ये ऐतिहासिक घेराव होगा। जहां किसान तैयारी कर रहा है वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दलितों का संसद घेराव बड़ा होता है या किसानों का बड़ा होता है। इन सारी चीज़ों में हमको देखना है। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।